बहरहाल ये पूरी पोजीशन आपके सामने है। ये भीमगढ़ की पोजीशन है। बिल्कुल, आपसे मेरी कल भी बात हुई है, आज भी मैंने बोला हूँ, कल भी मैंने सीट को भी बोला कि बालाघाट भी हमारा परिवार है, आप भी हमारे परिवार हैं, वहाँ की जनता को पानी मिलना चाहिए। मैं गया वहाँ, भीमगढ़ भी गया। भीमगढ़ में मैंने जब जाके देखा तो जहाँ से पानी डिस्पैच होता है, जो हमारे ढूटी बांध के लिए नदियों को जो जोड़ता है, वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। बहुत विधायक मधु भगत की जुबानी, कब तक मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। बालाघाट के किसान कृपया ध्यान दें और जल संकट में धैर्य बनाकर रखें। माचागोरा बांध से कुछ ही दिनों में पहुंच सकता है बालाघाट में पानी। बालाघाट जिले के कई इलाकों में रबी धान की फसल सिंचाई के अभाव में सूख चुकी है या सूखने की कगार पर है। किसान हलाकान है, जगह जगह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आक्रोशित किसान आंदोलन, चक्काजाम, सड़क जाम करके उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कई इलाके में आंदोलन, धरना प्रदर्शन के लिए किसान लामबंद दिखाई पड़ रहे हैं। बालाघाट के अलावा सिवनी जिले में भी जल संकट बढ़ते जा रहा है। ऐसे में अब राहत भरी खबर है कि छिंदवाड़ा जिले के माचागोरा बांध से भीमगढ़ बांध में लगभग 35 एमसीएम पानी छोड़ा जाएगा और बालाघाट में पानी पहुंचेगा, जो शायद बालाघाट के किसानों के लिए सुकून भरी बात साबित होगी। लेकिन इसके लिए किसानों को धैर्य बनाकर लगभग 15 से 20 दिनों तक इंतजार करने की बात कही जा रही है। परसवाड़ा विधायक खुद गुरुवार को भीमगढ़ बांध मुआयना करने गए हुए थे, जिनके द्वारा भीमगढ़ बांध में बेहद कम पानी और पानी सप्लाई न करने जैसी स्थिति बताई गई। आप खुद देखिए भीमगढ़ बांध से विधायक मधु भगत के द्वारा क्या नज़ारा दिखाया गया और क्या कहा गया। ये भीमगढ़ का हाल है। भीमगढ़ डैम जो कहलाता है, संजय सरोवर, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि कहीं से कहीं तक यहाँ पानी, जहाँ से इसके जो गेट है वहाँ पानी नहीं है। इस वक्त मेरे साथ ये एसडीओ हैं और मैं थोड़ी देर पहले भी बैठ के आया हूँ डेरिया जी के साथ, सी के साथ, और एसडीओ के साथ मैं मुआयना करने आया हूँ भीमगढ़ बांध का। यहाँ कहीं दूर दूर तक जो पानी परत पे है और जिस प्रकार का अभी भीषण संकट है, यहाँ से जो हमको ढूटी डैम में छोड़ना है, हमें महसूस हो रहा है कि ये भरने में ही, अगर हम माचागोरा से पानी लाते हैं तो इसको भरने में ही कम से कम 10-15 दिन लगेंगे। बहरहाल ये पूरी पोजीशन आपके सामने है। ये भीमगढ़ की पोजीशन है और यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है ढूटी बांध के लिए। यहाँ पूरी परत है पत्थरों की, पानी सीपेज वाला पानी है। और वो जो पानी जो दिख रहा है दूर, उधर दिखाया जा रहा है, मेरी तरफ लाए, पानी देख रहे हैं। ये पानी जो था ये वहाँ का स्टोरेज टैंक का पानी है, तो पानी का बहाव इस तरफ नहीं है। ये वास्तविक स्थिति है भीमगढ़ की, जहाँ से हम ढूटी के लिए पानी चाह रहे थे। जो हाल ढूटी का है वही हाल भीमगढ़ का है। माचागोरा से पानी की बात अभी की है, आने में 10 दिन लगेगा। संभवतः किसानों को 15 से 20 दिन लगेगा पानी आने में। आपको बता दें कि सिंचाई के लिए तरसते किसानों की हालत को देखते हुए बालाघाट जिले के विधायक अपने अपने तरीके से इस विकराल जल संकट से निपटने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं परसवाड़ा विधायक मधु भगत का प्रयास कुछ हटके लग रहा है, जिनके द्वारा सिवनी के विधायक मुनमुन राय से गजब की जुगलबंदी दिखाकर जल संकट के गंभीर मसले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तक पहुंचाकर जल संकट की समस्या के निराकरण के रूप में राहत भरी खबर उजागर कर रहे हैं। इस संबंध में विधायक मधु भगत ने मीडिया को बताया कि हाल ही में समनापुर में किसान आंदोलन के दौरान किसानों के बीच उन्होंने सिवनी जिले के विधायक मुनमुन राय से मोबाइल पर बात की थी और उसके बाद लगातार जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अशोक डहरिया कार्यपालन यंत्री से संपर्क में रहे हैं। यही नहीं, वे खुद भीमगढ़ बांध का मुआयना करके आए हैं, जहां भीमगढ़ बांध में वस्तु स्थिति बताई कि वहां पानी बेहद कम है, गेट के काफ़ी नीचे पानी है।
ऐसे में छिंदवाड़ा जिले के माचागोरा डैम से आज कल में लगभग 35 एमसीएम पानी छोड़ा जाएगा, जो एक सप्ताह में भीमगढ़ बांध पहुंचेगा और उसके बाद बालाघाट में आएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 2 सप्ताह का समय भी लग सकता है। आप भी सुनिए विधायक मधु भगत की जुबानी, कब तक मिलेगा बालाघाट के किसानों को सिंचाई के लिए पानी। निश्चित तौर पे पूरा बालाघाट जिले का किसान आंदोलित है, आक्रोश में है, क्योंकि सब किसान हमारे निर्भर हैं ड्यूटी बांध के ऊपर। और ड्यूटी बांध का जो पानी था, हमें जितना मिलना चाहिए था उतना पूरा पर्याप्त मिला नहीं। काफ़ी प्रयास के बाद कोशिश ये हुई तो फिर हमको 20% करीब हमको पानी का वहाँ से हमारा मेरा समाधान होता है ड्यूटी बांध से, जो भीमगढ़ से पानी मिलता है। ड्यूटी बांध भी सूख चुका है, लेकिन कल मैं किसान आंदोलन में था। इसके पूर्व में 2 दिन पहले प्रभारी मंत्री जी से भी सारे विधायकों का डिस्कशन हुआ था पानी के लिए, जिन्होंने बात ही रखी थी कि भीमगढ़ में पानी अगर नहीं होगा तो हम माचागोरा से आप प्रयास करें। अंततः कल किसानों ने आंदोलन रख दिया। आंदोलन में मैं भी आमंत्रित था, मैं गया आंदोलन में, और चकाजाम से लेकर सारी स्थिति जब निर्मित हुई तो वहाँ एक निराकरण निकाला गया कि 24 घंटे के बाद हम फिर से आंदोलन कर सकते हैं, मोहलत दे रहे हैं प्रशासन को कि पानी छोड़े। लेकिन मैं चूँकि एक जिम्मेदार पद पे हूँ तो मैंने पहले भीमगढ़ जाना उचित समझा और मैंने किसानों से बोला कि मैं भीमगढ़ जाऊँगा। आज मैं सुबह से भीमगढ़ के लिए निकला हुआ था। भीमगढ़ पहुँचने के बाद मैंने मुलाकात वहाँ के विधायक सिवनी के श्री मुनमुन राय जी से बात की। तत्पश्चात फिर मैंने बात की जो आपके अशोक डैरिया जी हैं उनसे मैंने बात की, और मैंने गंभीर जल समस्या, पीने का पानी और किसान की सिंचाई के पानी की बात रखी। तो काफ़ी दबाव देने के बाद जो उन्होंने मुझे वास्तविक स्थिति बताई कि एक बार बोले आप भीमगढ़ का डैम ज़रूर चेक कर लें। तो मैंने कहा मैं तो देखने ही आया हूँ। मैं गया वहाँ, भीमगढ़ भी गया। भीमगढ़ में मैंने जब जाके देखा तो जहाँ से पानी डिस्पैच होता है, जो हमारे ढूटी बांध के लिए नदियों को जो जोड़ता है, वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, बहुत छोटी सी पानी की परत है, और दूर पे जो पानी स्टोरेज दिखता है वो सिवनी का पीने का पानी है। जो आज स्थिति यह है कि सिवनी के पानी को भी पीने के लिए उनका जो इंटेक है वो काफ़ी ऊपर आ गया है। तो जो लड़ाई हो रही थी विधायकों के बीच में कि सिवनी विधायक ने पानी रोका बालाघाट को पानी जाने से, जल संकट जो होता है वो सिवनी में गहरा गया था। इस वजह से शायद उन्होंने इस पर रोक लगाई होगी। लेकिन चूंकि मैं किसान के लिए गया था तो मैंने रिक्वेस्ट की कि ये हमारा अधिकार है, हमको पानी चाहिए। प्रभारी मंत्री ने भी यहाँ बात रखी थी, तो माचागोरा का पानी मिलेगा। तो हमको अंततः सफलता मिली। सफलता ये मिली है कि 65 लगभग जो मैंने वहाँ से जो लेके आया हूँ, 65 एमसीएम पानी माचागोरा में है। तो माचागोरा से जो पानी डिस्पैच होगा वो 35 एमसीएम डिस्पैच होगा। कहाँ के लिए? भीमगढ़ के लिए। भीमगढ़ में जब वाटर लेवल उनका बन जाएगा, कहाँ तक? जब उनका ड्रिंकिंग वाटर जल जो होता है नगर पालिका का, वो एक व्यवस्था बनने के बाद जो पानी बचेगा, जो ऊपर ओवरफ्लो करेगा, वो हम आपकी ड्यूटी के लिए छोड़ेंगे। ये सफलता हमको हाथ लगी है। मैंने टाइम ड्यूरेशन की बात पूछी तो टाइम में अभी कम से कम 8 से 10 दिन, जो आज पानी छोड़ा गया माचागोरा से, 8 से 10 दिन तो उसको भीमगढ़ आने में लगेगा। जब वो लेवल होगा तत्पश्चात फिर वहाँ से वो ड्यूटी बांध के लिए छोड़ेगा। तो आप परिस्थितियों को समझ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि लगभग 15 से 20 दिन, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन पानी हमको मिलेगा। और जो बालाघाट को पानी मिलेगा, क्योंकि वो 35 जो एमसीएम है, वो 30 एमसीएम तक सिवनी में ही कंज्यूम होगा, क्योंकि उसको आने में लगेगा। जो ओवरफ्लो होगा वो 5 से 7 एमसीएम पानी हमको ढूटी में मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पानी जल संकट ये हर वर्ष गहराता है, लेकिन इस बार भीषण है। किसानों ने एक तरफा फसल लगाई है, पानी कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। आज किसानों के प्रति भी जब मैं देखता हूँ तो
दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि अन्नदाता है, किसान तो मेहनत करना जानता है।